हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरो टू यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है ना, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी ऑल ओवर लाइफ में क्या चल रहा है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले और पॉजिटिव रहें। खाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। चलो, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ये चलो 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं। द मजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, द मजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अगर करंट में देखा जाए तो अभी आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उनकी स्थिति अभी है कि पैसों को लेके बहुत सोच रहे हैं वो। ठीक है ना, उनके दिमाग में पैसा ही पैसा घूम रहा है। दूसरा, एक कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, एक सेकेंड। 7 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, 7 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ठीक है, अभी जो है आपके पार्टनर सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अधिकतर मुझे दिख रहा है कि पैसों को लेके बहुत सोच विचार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में चाहा था कि मुझे सक्सेस मिले, खुशियाँ मिले, प्यार मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले। ठीक है ना, ये सब कुछ उन्होंने सोच रखा था, लेकिन ये चीज़ें उनसे बहुत दूर जा रही है। या ये कहो कि अभी उनको कुछ भी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलो तो अभी उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बना रखा है। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर का, और अपने विल पावर के दम पर ही उन्होंने सारी सिचुएशन को बैलेंस कर रखा है। जैसे अभी उनकी स्थिति अनबैलेंस है, मतलब अनबैलेंस जैसी हो रही है। कुछ भी उनके काम बन नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है, उनको मान सम्मान में भी कुछ नुकसान हो रहा है। जहाँ वो चाहते हैं कि मुझे इतनी इज्जत मिले, वहाँ पे नहीं मिल पा रही है। सब लोग उनसे दूर जा रहे हैं या वो लोगों से दूर जा रहे हैं, दोनों सिचुएशन है। और स्थिति क्या है कि इन सब स्थितियों को वो बैलेंस कर रहे हैं। और कैसे कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जो सोचते हैं ना वो करते हैं। उनका मैनिफेस्टिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ऐसी स्थिति में भी उन्होंने खुद को बैलेंस कर रखा है। मतलब समय नेगेटिव चल रहा है उनका, लेकिन उनका सोचने विचारने की जो क्षमता, शक्ति है, वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही पॉजिटिव है उनकी। इसलिए उनकी लाइफ में अगर कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती भी है तो वो उनको मैनेज कर लेते हैं, आसानी से उस सिचुएशन से निकल जाते हैं बाहर। 4 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता, ये रीडिंग थर्ड पार्टी की नहीं है, लेकिन जब कार्ड आ ही गया है, जब डिवाइन चाहते हैं कि आपके पार्टनर की रीडिंग में जो थर्ड पार्टी के बारे में भी बताओ, तो मैं कौन होती हूँ कि इसे नज़रअंदाज करूँ। ठीक है, मैं वही रीडिंग में वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो डिवाइन इन कार्डों के माध्यम से मुझे बोलने के लिए कहते हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ कि मैं डिवाइन का संदेश आप तक पहुँचाती हूँ। ठीक है ना, जैसे ये समझ लो कि मैं कोरियर मैन हूँ, या फिर ये समझ लो कि मैं डाकिया हूँ। जो संदेश कोई दे रहा है उसको मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो सिचुएशन क्या है कि थर्ड पार्टी को लेके जो भी उन्होंने सपने देखे थे, सपने बुने थे, वो सभी सपने उनके एंड हो चुके हैं। या फिर ये समझ लो कि थर्ड पार्टी से उनका रिलेशन
लगभग लगभग ख़त्म होता जा रहा है। और उनको ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है। कभी तो उनको लगता है कि थर्ड पार्टी से जो रिलेशन ख़त्म हो रहा है तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो मेरे ट्रू लव को याद करता हूँ, मेरे पार्टनर के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो अच्छा है। लेकिन जो एक एडिक्शन हो जाती है ना, जो आदत पड़ जाती है, ठीक है, लत जो हो जाती है ना, तो वो लत थर्ड पार्टी की हो चुकी है उनको। और इसी लत के कारण से वो सोच में पड़ गए हैं कि ये जो सिचुएशन मेरे साथ हुई है ये सही हुई है या गलत हुई है। डिसाइड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे स्थितियों को, लेकिन काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी से रिलेशन उनका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। देखो, कभी आप बोलोगे कि कभी मैडम आप ऐसा बोलते हो कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, कभी आप बोलते हो कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि ये रीडिंग कितने हज़ारों लोग देखते हैं, सबके पार्टनर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तभी इस रीडिंग तक पहुँचे और तभी वो आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। तो सबकी स्थिति सेम नहीं होती है। कभी कोई रीडिंग किससे मैच करती है, कभी कोई रीडिंग किससे मैच करती है, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं कि कलेक्टिव रीडिंग है ये, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर किसी की एनर्जी ज़्यादा कैच हो जाती है तो ये रीडिंग उससे मैच हो जाती है। तो अभी इसीलिए आपको बोला जाता है कि अगर आपको आपके बारे में एक्यूरेट जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या स्थितियाँ चल रही है, तो आप पर्सनल रीडिंग कराओ, ठीक है। तो अभी जो सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से रिलेशन लगभग लगभग ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन एक लत, एक एडिक्शन के कारण वो सोच विचार में कर रहे हैं कि जो कुछ भी स्थिति मेरे साथ हुई है ये सही है या नहीं है, ठीक है ना। कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, वो अद्दर झूल में हो रहे हैं। द डेविल के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, मैंने अभी आपको कहा ही था कि लत वाली स्थिति है, और ये देखो द डेविल का कार्ड आ गया। उनको एडिक्शन है, 100% है। किसी को मतलब ड्रिंक का होगा, किसी को सिगरेट का होगा, और किसी को मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का होगा, ठीक है ना। लेकिन समय चक्र जो है वो आने वाला है आपके फेवर में, इसलिए उनके चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा वही जो डिवाइन डिसाइड करेंगे। आज आप और मैं जो कुछ भी सोच ले, पर मेरे चाहने से या आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। अपन जीवन, आप लोग या मैं, अपन सब क्या ये चाहते हैं कि हमको दुख मिले? नहीं चाहते ना। सब ये सोचते हैं कि खुशियाँ मिले, अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले, अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छे तरीके से मेंटेन करके रहे, सब यही चाहते हैं ना। लेकिन स्थितियाँ फिर भी विपरीत हो जाती है। तो वही बात है कि आपके या मेरे कहने से या सोचने से नहीं होता है, जो भी होगा वो डिवाइन डिसाइड करेगा। और अभी जो डिवाइन की मर्जी है, जैसे ये कंफ्यूज हो रहे हैं आपके पार्टनर, तो अभी जो समय चक्र है वो क्या है, वो डिवाइन आपके पार्टनर को कहाँ लेके जा रहा है? वो लेके जा रहा है आपके पास। जो डिवाइन है वो आपके पार्टनर को आपके पास लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि अब समय चालू हो गया है जस्टिस का। जस्टिस का समय स्टार्ट हो चुका है, इसी कारण से अब डिवाइन को जो करना है वो अब करेंगे वो, ठीक है। आपके पार्टनर से आपको मिलवाना है तो वो मिलवाएंगे, थर्ड पार्टी को लेट गो करवाना है तो वो करवाएंगे, ठीक है। चाहे उनका कैसा भी एडिक्शन हो, उसको छुड़वाना है तो वो छुड़वाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, बहुत सी सिचुएशन में मेरे को दिख रहा है कि फैमिली इशू हो दिख रहा है। आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे होंगे, या फिर जिनकी शादी हो चुकी है उनके ससुराल में प्रॉब्लम चल रही होगी, या फिर आपके पार्टनर की शादी किसी और से करवा दी जा रही होगी, ठीक है। ये सिचुएशन भी मेरे को दिख रही है, क्योंकि जो आज की रीडिंग है उसमें यही देखा जा रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये अलग एनर्जी आ गई है इसमें, जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है। तो आपके पार्टनर की शादी की बात चल रही है, या शादी हो चुकी है, या जो शादीशुदा हो, जो पति पत्नी है, उनके ससुराल में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होगी। बहुत ज़्यादा ईगो दिख रहा है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे। अगर आप दोनों की बातचीत हो रही है तो बात नहीं मान रहे होंगे आपकी, और फैमिली इशू बहुत चल रहा है,
आप दोनों के बीच में ये कह सकते हो आप कि फैमिली इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। किंग ऑफ सोर्स से कार्ड क्लियर कीजिए। देखो, जो भी स्थिति चल रही हो, लेकिन आपके पार्टनर की जो मन की स्थिति है, डीप फीलिंग जो उनकी है, वो यही है कि वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत जल्दी आपके और आपके पार्टनर की बातचीत होगी, क्योंकि आपके पार्टनर की इच्छा इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपसे मिले, आपसे बात करें। वो आप ही को अपनी दुनिया मानते हैं, आप ही के साथ अपना जीवन आगे शुरू करना चाहते हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जो उनसे भी नहीं संभल पा रहे हैं, इसलिए मजबूर और बेबस होके वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा है, उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। जैसे होता है ना कि कई बार अपन अपनी बात रखते हैं लेकिन सब नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये दो स्थिति दिख रही है कि या तो उनकी बात सुननी ही नहीं जा रही है, या फिर हालात और सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप ही को अपना जीवन मानते हैं, दुनिया मानते हैं और आप ही के साथ आगे की लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सिचुएशन में हम देखिए कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है। अब ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए डिवाइन। स्टार्टिंग में डेथ का कार्ड आ गया। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं डिवाइन। दो कार्ड और दीजिए डिवाइन, और दीजिए 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 2 कार्ड और दीजिए, 2 कार्ड और दीजिए, 2 कार्ड और दीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को देख के क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार चल रहा है उनके दिमाग में। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आपके साथ उनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है। जो भी उन्होंने आपके साथ सपने देखे थे, फैमिली देखी थी, प्यार किया था, ठीक है ना, एक परिवार देखा था, तो आपके पार्टनर को क्या फील हो रहा है अभी कि अभी आपके साथ उनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो या फिर वो उनकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो मजबूरी में बढ़ रहे हो, चाहे हालातों की वजह से बढ़ रहे हो, लेकिन मन में आस उम्मीद उनकी पूरी है कि कभी ना कभी हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। अपने मन की बात ये ज़रूर है कि वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने छुपा रखी है, आप तक वो बातें पहुंच ही नहीं पाई है। वो आपको बताना चाहते हैं कि भलाई मैं आज तुम्हारे पास हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना। भलाई आज मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में 24 घंटे तुम रहती हो। ये बातें वो आपको बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन नो कांटेक्ट की है आपके बीच में, या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है। ये सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि उनके पास अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। उनको ये समझ नहीं पड़ रहा है कि मैं अभी इनको क्या जवाब दूँ, कमिटमेंट कैसे दूँ, क्या कमिटमेंट दूँ। अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया तो वो पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बहुत सी बातें उनके दिमाग में घूम रही है, इसीलिए वो अपने मन की बात को आपसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। उनकी बहुत इच्छा हो रही है कि आपसे मिले, आपसे बात करें।
और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों का रीयूनियन होगा या फिर आप दोनों मिलेंगे। देखो, प्रॉब्लम्स, परेशानी जो भी आएगी अब, उसका सामना वो पूरी तरीके से करने के लिए तैयार है। उनको हिम्मत बनती जा रही है जैसे जैसे जस्टिस का समय आ रहा है और जैसे जैसे ये जून आने वाला है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जून एंड के बाद बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, तो रीयूनियन की स्थिति बनती जा रही है। अब आपके पार्टनर पूरी तरीके से तैयार है कि जो भी सिचुएशन आएगी मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर से मिलना है, उनसे बात कहनी है। भलाई हम दोनों एक हो या नहीं हो, लेकिन उनको क्लियरिटी देना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं एक बार उनको क्लियरिटी ज़रूर दूंगा कि ये सिचुएशन क्यों आई थी और ऐसा क्यों हो रहा है। उनके दिल और दिमाग में आप 24 घंटे रहते हो, वो आपको दिल से दूर नहीं कर पाए हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल ट्रूथ है ये। अगर जो थर्ड पार्टी में है तो भी वो आपको दिल से दूर नहीं कर पाए हैं, और अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं है, किसी मजबूरी में है, तो भी वो आपको दिल से दूर नहीं कर पाए हैं। 24 घंटे वो आपके बारे में सोचते ज़रूर है। देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेके, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। यह आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, वो आपका और उनका रिश्ता कंप्लीट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक उनकी क्षमता है, जहाँ तक उनकी हिम्मत है, जहाँ तक वो दम भर सकते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ उनका रिलेशन कंप्लीट हो। क्यों हो? क्योंकि वो आपको अपनी फैमिली के रूप में देखते हैं, अपने ना जीवन साथी देखते हैं, अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। सुख, शांति, खुशी, प्यार, सुकून सब आपके अंदर देखते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशन उनका कंप्लीट हो। सारी दुनिया वो आप में देखते हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि जब वो आपके पास रहते हैं ना, तो उनको बहुत सुकून और शांति मिलती है। और जब वो आपसे दूर जाते हैं, या अगर थर्ड पार्टी में भी है, तो उनको वो सुकून नहीं मिलता है। इसीलिए वो आपके साथ ही उनकी लाइफ कंप्लीट करना चाहते हैं, और इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। खुद को उन्होंने बैलेंस कर रखा है, या ये कह सकते हैं कि अब उनका दिमाग थोड़ा काम करने लग गया है, या फिर डिवाइन अब उनका दिमाग चलाने लग गए हैं। उनका दिमाग बैलेंस में किया है, उनका मन बैलेंस में किया है, और अब वो स्थिति परिस्थितियों को देख के, सब सिचुएशन को देख भाल के, अब वो सिचुएशन के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, और सारी सिचुएशनों को वो अपने फेवर में लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर किसी के पार्टनर की शादी कहीं फिक्स हो चुकी है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ से शादी तोड़ के वो कैसे आपकी लाइफ में वापस आए। तो आपके पार्टनर का यही मुझे एक्शन दिख रहा है, अगला कदम यही दिख रहा है। बाकी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर, आपको लेके पूरी तरीके से पॉजिटिव है, और उनको पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल आपका और उनका रियूनियन होगा, या आपकी और उनकी बात होगी, या फिर उनके मन में जो भी आपको लेके पॉजिटिव फीलिंग्स है वो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की और आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, ये पूरी रीडिंग करी है। अब बात वही आ जाती है कि आपको क्या करना है। आपको वही करना है, खुद पे फोकस रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस और ग्रोथ मिले, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, आपको वही प्यार, वही खुशियाँ वापस मिले, तो सिर्फ आपको बढ़ते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। ठीक है, जब आप चलोगे तभी अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। अगर आप रुक जाओगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे, और जब आपका वो पड़ाव भी पूरा नहीं होगा
तो फिर आपको आपकी खुशियाँ कैसे मिलेगी, ठीक है ना। अब किसी को बीए करना हो तो वो क्या करेगा, पहले पहली क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 8th 10th 11th 12th ये सब पड़ाव पूरा करेगा, फिर वो कॉलेज में जाएगा, फिर कॉलेज में 3 साल पढ़ाई करेगा, तब उसको ना बीए की डिग्री मिलेगी ना, ठीक है ना। जब उसने सारे पड़ाव पूरे करे हैं तब उसको बीए की डिग्री मिली है। तो ऐसे ही आपको आपके सारे पड़ाव पूरे करने पड़ेंगे, तभी आपको आपकी खुशियाँ, आपका पार्टनर और आपके अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सब आपको रिसीव होने लग जाएगी। जो भी आपकी लाइफ में डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो सब आपको मिलने लग जाएगा। तो हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आप सभी को हरे कृष्णा।